हेलो जी। राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर सेफ होंगे। और आज पता है हमारे यहाँ मौसम इतना ख़राब है कि सुबह से ही बारिश पड़ना शुरू हो गई थी और तकरीबन 7:30 7:15 तक पड़ी थी। अभी तो फ़िलहाल बंद है क्योंकि है ना सुबह विनीत जी उठते हैं जल्दी, तो वो बस चारा डाल आए थे भैंस को, वो भी लेट डाल के आए थे। यानी 6:30 पे चारा डालते हैं, यानी दूध निकालना, अच्छा वो मतलब चारा सानी वानी करना जो भी है। तो आज थोड़ा पौने 7 या 7 बजे की थी, तो तभी मैं उठी थी क्योंकि मेरा काम तब का कुछ होता नहीं है। तो और फिर कुछ उंगलियों की वजह से मैं नहीं उठ रही, क्योंकि जब मैं उठ जाती हूँ ना तो मुझे झाड़ू पोछे की पड़ती है या फिर किचन विचन मतलब पानी के काम की पड़ती है। तो इसीलिए मैं जब उठती हूँ, जब विनीत जी वहाँ सारा काम ख़त्म करके आ जाते हैं, तो जब तक वो आते हैं ना बस मैं झाड़ू लगा देती हूँ, फिर चाय या वो बना लेते हैं या मैं बना लेती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी हम दोनों में से कोई बना लेता है। और अभी बच्चे उठ गए हैं और देखो मेरा बेड कितना मैसी पड़ा है कि नहीं, है ना? और ऐसा नहीं लग रहा जैसे इस पे किसी ने कुश्ती खेली हो। पर मैं ऐसे अभी सुधारने वाली नहीं हूँ क्योंकि विनीत जी जा रहे हैं, वो हो रहे हैं रेडी। अभी थोड़ा बाहर गए हैं, ज़ीरा ख़त्म हो गया था तो वो दुकान से लेने गए हैं। और इस महीने का किचन का राशन नहीं आ पाया है क्योंकि टाइम नहीं मिला विनीत जी को, और मिला भी है ना तो फिर खेत पे पानी लगाना या खाद लगाना ऐसे निकल गया। तो वो भी जीरा लेने गए हैं और मैं ये सब नहीं सही करने वाली हूँ। अभी मैं जा रही हूँ बस डायरेक्ट किचन में, मुझे चाय नाश्ता बनाना है क्योंकि विनीत जी जा रहे हैं। तो मैं नाश्ते में बना रही हूँ जो खिचड़ी बनी बची थी ना कल हमने जो बनाई थी, तो उसकी पकौड़ियाँ बनाऊँगी, चाय बनाऊँगी। और हो सकेगा अगर विनीत जी का पेट नहीं भरा, क्योंकि वो सुबह सुबह खाना तो खाते नहीं है, तो मैं थोड़ी सी आलू की पकौड़ी बना दूँगी। तो चलिए चलते हैं किचन में, बाद में बातें करेंगे, ठीक है? मैं बना रही हूँ आज मैं पता है फर्स्ट टाइम ये डिश बना रही हूँ मैं ना। मेरी जो वाईटी पर फ्रेंड्स हैं वो लोगों ने काफ़ी ये रेसिपी शेयर की है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। तो मैं बना रही हूँ। वो लोग तो है ना सिंपल चावल जैसे बच जाते हैं, तो उन्होंने उनके उसके पकौड़े बनाए थे। और मैंने जो खिचड़ी बनाई थी, यानी मैंने नहीं, विनीत जी ने उस दिन जो खिचड़ी बनाई थी वो बची हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं इस ट्राई करती हूँ। तो इसमें वैसे तो सभी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मटर है, आलू है, गोभी है, प्याज टमाटर हैं, और इसमें हरा धनिया ऐड किया है मैंने और नमक थोड़ा सा। और विनीत जी धनिया ज़्यादा डाल रहे थे क्योंकि वो बोल रहे थे कि धनिया अच्छा लगेगा, ज़्यादा सा डाल ले। अब तो वैसे भी इस सीज़न में ना सब्ज़ी वाले बहुत सारा भर भर के दे देते हैं, और कोई ज़माना दिन ऐसे होते हैं, यानी मौसम ऐसा होता है कि 100 रुपये किलो धनिया आता है और ज़्यादा ही आता है। तो यहाँ और इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन में ला लिया था खिचड़ी में, और धनिया, और ज़्यादा कुछ नहीं, और नमक अपना क्योंकि कम हो जाता ना इस वजह से। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ। और इधर साइड में मैंने विनीत जी के लिए चाय बनाई थी, वो ठंडी हो गई थी तो वो इधर एक तरफ वो अपने आप खुद गर्म करके ले गए दोबारा। तो ये देखिए ये है पकौड़े। वैसे है ना, सही बात है यार, कोई चीज़ बनाओ फर्स्ट टाइम तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैंने ना चटनी बनाई थी, आपको बताया था उस दिन, चावल के साथ। और ये देखिए पकौड़े, काफ़ी अच्छे पकौड़े बने। पर है ना ये चीज़ें ना थोड़ा, जो भी हम जिस चीज़ में तलते हैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा पीती है, मतलब मोमन है ना अंदर घुस जाता है। पर करारा बहुत बना था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अच्छी रेसिपी है, आप भी ट्राई करना। और ये यहाँ पे मैं जो मेरा बिस्तर मैशी पड़ा था, तो मैं किचन का सारा समेट आई थी और विनी जी भी जा चुके थे, बस उनके लिए आपने देखा भी चाय बनाई थी और पकौड़े, बस फिर उतना समेट के और फिर मैं यहाँ पे कमरा सुधारने आ गई थी। क्योंकि इस समय ना बिस्तर मतलब जैसे छोड़ दो ना सुबह के टाइम पे, तो वैसे सारे काम झाड़ू पोछा मेरे हो जाता है, क्योंकि बेटी थोड़ी लेट उठती है ना तो मैं उसे छोड़ देती हूँ, तो उसे बाद में वैसे भी बाद में ही करती हूँ। पर टाइम से उठ जाते हैं बच्चे तो मैं साथ की साथ ही कर देती हूँ, क्योंकि बिस्तर अगर समेट गया ना तो ये पूरा कमरा साफ़ साफ़ लगता है, और बिस्तर गंदा है तो ये समझो कि पूरा कमरा गंदा लग रहा है। तो मैंने ना पॉलीथीन ये जो उठाई थी ये तन्नू के नीचे बिछाती हूँ, क्योंकि अभी बच्चा है कभी कभी बाथरूम कर लेता है, तो इसलिए पॉलीथीन बिछा के उसका ऊपर से एक और कंबल डाल के तब सुलाती हूँ। हालांकि हम रात में उठा लेते हैं इसे मतलब बाथरूम कराने के लिए। और वैसे मुझे ना बेडशीट अपनी ये ऐसे निकली हुई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये काफ़ी वाइड है और काफ़ी लेंथी भी है।
आपको है ना चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही हुई क्योंकि मैं छत पे बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ इसकी तो है ना मैं इसलिए दबा देती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हैं और बेड पे ही कूदते हैं, तो सारी बेडशीट इधर उधर हो जाती है। अगर मैं दबा देती हूँ ना तो नहीं होती, वो जैसी है वैसी ही रहती है। और ये मैंने ना पहले ना मुझे बेडशीट बिछानी नहीं आती थी, ऐसे दबा के कैसे बिछाते, मैंने ना यूट्यूब पर देखा था तब सीखी। और जो मैंने पकौड़ी बनाई थी ना, और उसका जो थोड़ा सा ऑयल बचा था उसे मतलब एक्स्ट्रा जो था वो निकाल दिया, और मुझे जो सब्ज़ी बनानी थी वो है ना मतलब वो मैंने इसमें छोंक दी। तो मुझे बनाना है आज पत्ता गोभी, क्योंकि मैं और मम्मी हैं, विनीत जी शाम को आएंगे। वैसे हालांकि ज़्यादा थी पत्ता गोभी, मम्मी बोलेंगे कि चल शाम को खा लेंगे, मतलब बढ़िया सी बनाइयो थोड़ा। तो मैंने कहा ठीक है, बढ़िया तो ये सब्ज़ी तभी बनती है थोड़ा सा इसमें ऑयल ज़्यादा हो। तो मम्मी बोली कि ठीक ठाक बनाइयो, तो हम लोग शाम को खा लेंगे। तो हमने फिर शाम को खा ली थी ये वाली। और फिर देखिए सामने मेरी सब्ज़ी भी बन रही है, एक तरफ दूध हो रहा है, और मेरा दूसरा बहाना था मतलब दूध के लिए, फिर मैंने उठा के रख दिया क्योंकि हमारी भैंस जो है ना दूध कम हो गई है, इतना देती नहीं है, तो मैं एक ही को चला रही हूँ। तो किचन तो मेरी पूरी साफ़ ही है, और रोटी हमारे यहाँ तभी बनती है जब कोई खाता है, जैसे बेटी खाती है तब बन जाती हैं दो, या मम्मी खाती हैं तब बन जाती हैं, ऐसे करके। और विनीत जी का तो खाना वही 2-2:30 बजे से पहले होता ही नहीं है, चाहे वो सुबह नाश्ता करें या ना करें। पता है कभी कभी तो मैं भी गुस्सा हो जाती हूँ, मैंने कहा इतने बजे कौन खाना खाता है, गांव में तो और जल्दी बनता है खाना, सुबह शाम बनता है, आपका तो बिल्कुल शहर जैसा रूटीन होता जा रहा है। बोली पागल हम शहर वाले ही तो हैं, तू शहर की नहीं है। तो मुझे हंसी आ जाती है फिर। और ये जो है मैं सोफ़े कवर मैं डेली ही साफ़ करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हैं, और यहाँ तक कि बच्चे शरारती होने का सवाल है तो वो तो हर किसी के शरारती होते हैं। घर कितना भी साफ़ कर लो, थोड़ी देर बाद उसे बराबर देखो कि हाँ अभी हमने क्या, हमारा पहले कैसा था और सफाई की और अब फिर पहले जैसा हो गया। और मेरे बच्चे तो मिट्टी में और खेल के आते हैं खेतों पे, तो वो और ज़्यादा गंदगी लेकर आते हैं। आप कैसे हो फ्रेंड? आप भी बारिश के मजे ले रहे हो? शायद आप हाँ हो रही होगी, नहीं हो रही होगी। यहाँ पे बहुत सारी बारिश हो रही है और एक ठंडा हो रहा है। ठंड के बिना बारिश में जिया नहीं जा रहा। मिर्च लग गई उसको। चलो और लेकर आते हैं, 2 मिनट रुक। यहाँ मैं जैसे ही काम करके चुकी ना वैसे ही बारिश आ गई, तो मैं पता है पोंछा भी नहीं लगाया आज, क्योंकि हमारा घर जो है ना कच्ची मतलब मिट्टी का बना हुआ है, तो बहुत जल्दी सील पकड़ता है। तो बादल हो रहे थे 2 दिन से, धूप भी कम निकली, तो सीलन आ गई थी पूरे घर में। फिर मैंने सोचा कि सूखेगा भी नहीं, तो फिर मैंने आज पोंछा नहीं लगाया क्योंकि पूरे दिन बारिश पड़ती रही। 2 बार तो काफ़ी तेज़ आई, फिर धीमे धीमे। और यहाँ पे ना मैंने जो उस दिन पौधे साफ़ किए थे ना, तो वो कूड़ा उठा के रख दिया था, तो बच्चों ने वो नीचे गिरा दिया, वो नाली में फंस गया, तो ये रुक गया था पाइप। तो यहाँ से पानी निकाल रही थी मैं डंडी डाल के। और ये देखो कुकू कैसे मस्ती कर रही है। यहाँ हमारी छत है ना ऊंची नीची है, इस पे ना पानी भर जाता है, तो बारिश बंद होने के बाद ना हमें इसे साफ़ करने जाना पड़ता है। मम्मी हमेशा गुस्सा करती हैं जिसने भी घर बनाया था कि बताना कैसा बना के गया, क्योंकि ये ना पुराने ज़माने में इतनी नॉलेज नहीं होती थी किसी को। और मम्मी बताती हैं जब हमें इतनी जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि गांव में हमारा ही पक्का घर बना था सबसे पहले, हमारा घर काफ़ी पुराना है। और यहाँ बारिश बंद हो गई थी, तो फिर मेरे जो किचन में बर्तन थे ना वो साफ़ किए। फिर मम्मी ने चाय भी बनवाई थी साथ में, हालांकि सब्ज़ी के ही होते, पर मम्मी बोली चाय भी बना दे, बारिश हो गई है मन कर रहा है, तो चाय भी बनाई। आए मेरे बच्चे की बॉडी, यार देखो ठंड में है किसी में इतनी ताकत। हाँ देखो मेरा बेटा। तनु नहाई कर ली? दिखाओ, इधर आओ, इधर आओ, अपनी कटिंग दिखाओ सबको, कटिंग दिखाओ, इधर आओ जल्दी आओ, दिखाओ कटिंग दिखाओ। और नहीं है टूट जाएंगे। ठंड में नहाई की है तन्नू ने, है ना, आज बारिश पड़ी ना। और इधर कुक्कू भी नहा लिए है। ठंड में दोनों बच्चे नहा लिए, बस मैं बची हूँ, मैं नहाऊंगी अभी। आज के हेयर वॉश किए थे मैंने, इस वजह से इसे नहलाया नहीं। आप सभी जानते हैं कि ये दोनों एक दिन छोड़ के नहाते हैं, है ना। और झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, और कम से कम
आधा घंटा हो गया इसे, ये अभी पूरा सूखा भी नहीं है। फ़ैन चलाया था मैंने तब सुखाया है यहाँ पे। ये देखो इसके खिलौने बन गए कोस्टर। ये देखो मैं दोबारा दिखाती हूँ। ये सारा जो है ये हमने वैसे त्रिपाल टांग रखे पर इनमें ना कहीं कहीं होल हो रहा है ऊपर, आप देख रहे होंगे, इसकी वजह से पानी आता है। और फिर इसका जो ढार है इन दोनों का ये कुछ ऐसे ही है, तो यहाँ से पानी निकलता है, तो सारे में गीला गीला हो रहा है। और आज तो दोनों भैंस भी हम लोगों ने उतरनी बांधी, क्योंकि है ना वहाँ पे भी पानी भर गया। और ठंड वैसे भी भाई, जब हम इंसानों को ठंड लगती है इतनी, तो वो तो जानवर है बेचारे, कुछ कहना भी नहीं जानते। और उनके लिए तो भगवान ने कपड़े भी नहीं बनाए, हम लोग बस बोरी डाल के रखते हैं और कहते हैं कि इनके स्वेटर बस बोरी ही होती हैं। तो ये ना हमने ना आज कमरे में बांध रखे हैं, इस वाले कमरे में अंदर। अभी दिखाती हूँ, देखो ये तो ये बैठी है, दिख रही है? नहीं दिख रही होगी मैम। और नीचे तो वही 5-6 बजे आएंगे। और आज आपको एक बैड न्यूज़ सुनाती हूँ। अभी आज है ना हमारे यहाँ बारिश हुई, तो बारिश से पहले ना बिजली जो कड़कती है ना, तो वही कड़की थी। तो हमारे गांव में हैं एक जन, वो अपने खेत पे काम कर रहे थे। तो वहीं पास में एक भट्टा है जहाँ ईंटें बनती हैं, वहाँ पे ना कुछ मजदूर थे जो बिहार से आए हुए होते हैं। वो ईंट बनाते हैं, मतलब सांची से कच्ची ईंट जो पाथते हैं ना, हमारे यहाँ से ही बोलते हैं। तो वो पाथ रहे थे, तो है ना, मतलब पाथ रहे थे पता नहीं क्या, तो उनके ऊपर वो बिजली गिरी। तो कहते हैं ना कि एक के संग में एक और चपेट में आ जाता है। तो वो भी वहीं काम कर रहे थे, तो दोनों की डेथ हो गई और उनको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। और ये तकरीबन 11 बजे के आसपास की बात है। तो ऐसा कुछ बोलते हैं कि बुजुर्ग लोग बताते हैं, जो लामर के होते हैं ना, तो उनके ऊपर ये बिजली गिरती है। अब जो है जिनकी डेथ हुई है वो भी ना ज़्यादा एजेड थे। भाई एजेड लोग तो मैं मानती हूँ, जो बहुत एजेड होते हैं 80, 90, 100 जो होते हैं ना, अराउंड होते हैं ना, और अगर उन पे चला फिरा नहीं जाता, तो मैं तो यही मानती हूँ कि उनका जाना ही ठीक है। कुछ होते हैं ना, पता है, बोलते हैं कि 100 के आसपास का जो व्यक्ति होता है, बुजुर्ग लोग बताते हैं, उसको तो भगवान ले ले तो ही अच्छा होता है, क्योंकि उनका जीवन किड़रावन होता है, ऐसा कुछ बोलते हैं। क्योंकि वो ना कुछ कर सकते हैं, ना कुछ, मतलब अपने मतलब सेल्फ डिफेंस नहीं रहते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि हमारे एजेड जो हमारे होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो हम पे बोझ होते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। पर वो अपने आप में ही दुखी होते हैं कि हमें भगवान ले ले। पर जो थोड़ा ठीक होते हैं ना, उन्हें देख के सच्ची में बहुत ज़्यादा, खैर जाने वाले को तो कोई नहीं रोक पाया, पर फिर भी बहुत ज़्यादा फिर ऐसा लगता है हमारे घर में ऐसा हो गया हो तो हम पे क्या बीतेगी। मेरे मन में तो यही आता है। आप भी बताना, आपको भी ऐसा ही लगता है? सच, हमने शायद तन्नू की पिटाई लगा दी। तो आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। और ऐसे ही साथ बने रहना। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं अभी तन्मय को देख के आऊँ, उसकी पिटाई क्यों लग गई। एक्चुअली वो क्या है ना, वो उल्टे हाथ चलाने लगा है, पता नहीं क्यों बड़ों पे। हम लोग काफ़ी डांटते हैं और मुझे तो खासकर बिल्कुल ही पसंद नहीं है जब बच्चा दूसरों पे उल्टे हाथ चलाएगा और कोई डांटे या कुछ करे, तो इसी वजह से डांटा होगा शायद। और उसका वो काम भी बहुत बिगाड़ने लगा है आजकल। और आप सब बोलते हो कि मत मारा करो तनु को। तो बताओ कब तक ना मारे हम। अब जैसे मानो कि ना बच्चा शैतानी कर रहा है, तो उसे हम एक बार प्यार से समझाएंगे, नहीं मानेंगे तो थोड़ा डांटना भी पड़ेगा, है कि नहीं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो राम राम।